हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज महेश्वर और स्वागत है आपका हमारे इस शो में इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स। और आज मैं बिल्कुल एक ब्रांड न्यू फेस के साथ हूँ यहाँ पे। एमएफआई अचीवर आकांक्षा मेश्राम, और ये है हमारे साथ आकांक्षा। हाउ आर यू? हेलो एवरीवन। और आज का दिन इनके लिए बहुत खास है क्योंकि आज आकांक्षा बनी है फिल्मों की रफ्तार, एक ट्रेड मैगज़ीन के अंदर इनका बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार के साथ आप देख सकते हैं कि इनका आज सोलो इंटरव्यू आर्टिकल है। और ये किसी भी एक्टर के लिए, अपकमिंग टैलेंट के लिए बहुत बड़ी बात है। तो आकांक्षा, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं आपको। तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताओ कैसे हो? कैसा आप महसूस कर रहे हो कि इस मैगजीन में जहां पर फ्रंट पेज पे है, कौन है? करीना कपूर, और यहाँ पे भी है सिद्धांत चतुर्वेदी। तो इस मैगजीन में आज इन बड़े बड़े स्टार के साथ आज आपका एक पूरा सोलो मैगजीन में, ये एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। और आज आकांक्षा ने ये साबित किया है अपने टैलेंट, अपने स्किल। और आकांक्षा आपको दिखेगी बहुत जल्दी हमारे आने वाले वेब सीरीज़ में। और आज सरप्राइज़ में देने वाला हूँ ये इस पॉडकास्ट पे आकांक्षा कि आने वाले 10 तारीख को हम एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे हैं। फ़िल्म का नाम है मेरे जीवन साथी, और उस फिल्म में भी आप एक बहुत ही ख़ास किरदार में नज़र आओगी। 10 तारीख को शूट है, 3 दिन के बाद। रियली सर? यस। तो वंस अगेन कंग्रेचुलेशन। और मैं इसी पॉडकास्ट, इसी इंटरव्यू का वेट कर रहा था कि मैं इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स के इस सेगमेंट के ज़रिए ऑडियंस को बताओ कि वैसे तो आकांक्षा यहाँ स्टॉप क्राइम और पंचरत्न के शूटिंग के लिए ऑलरेडी रेडी हो रही हैं, अपने आप को तैयार कर रही है, लेकिन ट्रेनिंग करते करते आज हमारे एक अपकमिंग प्रोजेक्ट मेरे जीवन साथी के लिए भी आपका सिलेक्शन हुआ है। तो इसके लिए आपको लाखों लाखों बधाइयाँ। कैसा महसूस कर रही हैं? मैं बहुत हैप्पी हूँ सर। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भी ऐसा मतलब कुछ कर सकती हूँ करके। तो अभी तो मैं बहुत हैप्पी हूँ, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। आपकी इसी हैप्पीनेस को कैच करने के लिए और आपकी इसी हैप्पीनेस को बताने के लिए ऑडियंस आज जान पाए कि एक अपकमिंग टैलेंट को जब पहला मौका मिलता है तो उसके अंदर कितनी खुशियाँ होती है। तो क्या है कि जहाँ पर एक्टर्स के सालों साल निकल जाते हैं स्ट्रगल करने में, ऑडिशन देने में, वहाँ पर आज आप ट्रेनिंग करते करते आप 1 या 2 महीने के बाद ये आपको एक पहला प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो क्या आपके दिल में बातें आ रही हैं हमारे एमएफआई टीम के बारे में? पहले तो मुझे मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मतलब मैं यहाँ पे आऊँगी, ज्वाइन करूँगी और ये सब। मतलब ये तो मेरा टर्निंग पॉइंट ही है कि मैं यहाँ तक पहुँच गई और यहाँ पे मुझे अभी एक प्लेटफॉर्म मिल गया। हाँ, प्लेटफॉर्म भी मिल गया है। और ये मतलब सब स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बात है कि आप सर आपने हेल्प करी है, आपने प्रोत्साहन दिया है सबको। और देख पाएंगे आप कि बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट आएगा और इस फिल्म के ज़रिए आप दुनिया के सामने नज़र आओगे। तो आकांक्षा, ये बताइए मुझे कि इतने बड़े मैगज़ीन में, फिल्मों की रफ्तार इस मैगज़ीन में आज आपका फुल पेज का इंटरव्यू आया है। तो इस कामयाबी के लिए अपने परिवार में किस किस सदस्य को आप श्रेय दोगी? मैं तो सबसे पहले मेरे मम्मी पापा, देन मेरे भाई, क्योंकि मैं उन्हीं के वजह से यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनके वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और उसके बाद में आते सर, आपके वजह से मुझे ये चांस मिला है और ये प्रोजेक्ट मिला है, तो मैं बहुत हैप्पी हूँ और थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू।
और दोस्तों ये होता है कि हर एक पेरेंट को अपने बच्चों के ड्रीम को पूरा करने के लिए जान लगाना चाहिए। और देखिए आज मैं थैंक्स कहूँगा मैं भी इनकी मम्मी को, क्योंकि आपकी मम्मी यहाँ आई थी, आपको लेकर के ऑडिशन दिया और हम लोगों ने जिस तरह गाइड किया उनकी मम्मी सपोर्ट किया, इनकी मम्मी, इनके भाई, इनके पेरेंट। तो ये बहुत ज़रूरी है, हिंदुस्तान के हर एक टैलेंट को उसके पेरेंट कदर करनी चाहिए। और आज इनकी मम्मी ने कदर किया है और इनकी मम्मी की वजह से इनके भाई सपोर्ट किए हैं और इनके भाई की वजह से आज मम्मी, भाई, डैडी, क्योंकि अगर अपने ही घर में आपके पेरेंट सपोर्ट नहीं करेंगे तो अंदर से आप कितने भी टैलेंटेड हो, लेकिन आज आपको पता है कि मेरी मॉम, डैड, भाई, मेरे फ्रेंड सपोर्टिव कर रहे हैं, तो इसीलिए आज आप यहाँ तक पहुँची हो और ये बहुत ज़रूरी है। और हम चाहते हैं खास करके फ़ीमेल, तो जितने भी फीमेल अपकमिंग एक्ट्रेसेस हैं जो हिंदुस्तान में इस समय देख रहे हैं, खास करके आकांक्षा उन सारे फीमेल्स के लिए एक प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है, क्योंकि बहुत दूर से आती हैं आकांक्षा और अपने ट्रेनिंग के दिनों को मिस नहीं करती है। तो ये आपके लिए भी बड़ी बात है कि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे एक्टर है, पता है कि यहाँ तो मौका मिलने वाला ही है, तो ट्रेनिंग के डेज कई बार मिस करते हैं, लेकिन आप जेन्युइनली अपने हर क्लास को पूरा करती हो। इसके लिए इसीलिए हम लोगों ने समय से पहले आपको हमारे आने वाले फिल्म मेरे जीवन साथी में आपको ये बहुत ही खास कैरेक्टर दिया है। थैंक यू सो मच सर। तो अब मेरा नेक्स्ट सवाल ये है आकांक्षा Yes, कि sir. आप खुद किस एक्ट्रेस की फ़ैन हो? मैं तो मतलब सभी मुझे पसंद है, कि मतलब ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि मुझे यही पसंद है करके, क्योंकि सभी एक्टर्स अपने हिसाब से फिर भी अच्छे ही है। किसी एक एक्ट्रेस का कोई एक काम आपको पसंद आया हो और आप खुद चाहती हो कि मुझे कुछ वैसा मिले, तो कौन सी एक्ट्रेस है, कौन सी फिल्म है जिस फिल्म से आप जुड़ी हुई हो, आप चाहती हो कि मुझे वैसा कुछ मिले? हाँ सर, तो मुझे डियर जिंदगी फिल्म तो आपने देखी होगी सर, वहाँ पे आलिया भट्ट उन्होंने जो काम किया है, मुझे उसी तरह का काम करने के लिए मिलेगा तो मैं तो बहुत ही थैंकफुल होंगी। और बहुत सारे किरदार तो निभाने ही है फिर आगे चल के, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। तो वाकई में डियर ज़िंदगी फिल्म में आलिया भट्ट का काम बहुत शानदार था और कहीं ना कहीं आप उनसे इंस्पायर हो। और वो टाइम दूर नहीं है जब इस तरह से ही लोग बैठ करके बातें करेंगे और आने वाले कल की एक्ट्रेसेस ये बोलेंगे कि मुझे ऐसा बनना है सर। यस, कुछ सालों के बाद, क्योंकि आप खुद इतने फिल्में कर चुकी होंगी, वेब सीरीज़ कर चुकी होंगी, और बस आप मेहनत करती जाओ, अपने आप को पॉलिश करती जाओ। और ख़ास करके इस एडवांस ट्रेनिंग का जो मोमेंट है ना, ये बार बार नहीं आएगा। और वैसे एक एक्टर को तो सीखना पड़ता है लाइफ टाइम, आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है चीज़ों को, जब बाहर निकलती हो आप, घर में, बाहर, परिवार में, स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेनिंग का एक समय होता है, तो ये समय आपके लिए बहुत कीमती है। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर एक्टिंग स्किल्स, और यही आपको आगे बहुत सारा काम दिलवाएगा। वंस अगेन आपको शुभकामनाएं इस मैगज़ीन में आने के लिए। थैंक यू सर। और यस, और अब ये बताइए, फाइनली सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं कहीं ना कहीं इसको एंड करूँगा, और अभी आप ये भी इंटरव्यू देने की हैबिट डाल लो, क्योंकि अभी बहुत सारे फिल्में करनी हैं आपको, तो मीडिया वाले पीछे पड़ेंगे, आपके इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे आपको। तो एक्टिंग क्लास में यहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग में अब किस तरह ट्रेनिंग कर रही हो, और हमारे टीचर्स, हमारे ट्रेनर्स के बारे में बताओ, किस तरह से वो आपको ट्रेन कर रहे हैं? हाँ, पहले ट्विंकल मैम मतलब बहुत ही पोलाइट है और अच्छे से समझाते हैं हर एक चीज़, क्योंकि मुझे थोड़ा समझने में बहुत टाइम लगता है और डायलॉग मुझे याद नहीं होते, तो रिकॉग्नाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा मतलब आराम से ही लेती है मुझे और अच्छे से बताते हैं। फिर बाद में भास्कर सर है, भास्कर सर की तो बात ही अलग है, वो बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत अच्छे से समझाते हैं। प्रशांत सर, वो तो मतलब मैं उनके बारे में क्या ही बोलूँ, मैं उनके बारे में जितना भी बोलूँ उतना ही कम है, क्योंकि जब भी मौका मिलता है वो कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं। इतना इजीली आप आज कैमरे के सामने परफॉर्म भी कर रही हो, बात भी कर रही हो, तो कहीं ना कहीं बार बार प्रशांत जी आपको यस जो गाइडलाइन दिए हैं उसकी वजह से। हाँ। तो
इसको बना करके रखिए और वंस अगेन आपको शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके पेरेंट के आशीर्वाद से, हमारे आशीर्वाद से, पूरे देश की शुभकामनाएं आपके साथ हो और आने वाले टाइम में आप बहुत सारी फिल्में करो, सीरीज़ करो और हम आपको देख पाएँ वेब सीरीज़ में, टीवी में, फिल्मों में, और वो दिन ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।